बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। जैसे कि आपको पता है, दो किस्म के सेल होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। आज हमें इन दोनों सेल्स के बारे में पढ़ना है और इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सबको आज हमने स्टडी करना है। यहाँ पे आप टाइटल पेज पे देख सकते हैं, दो किस्म के सेल की डायग्राम शो की हुई है। दिस वन इज द प्लांट सेल एंड दिस वन इज द एनिमल सेल। तो आज हम इन दोनों सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके सेल्स के अंदर ये जो लेबलिंग की हुई है, ये सारे कंपोनेंट्स बेसिकली हैं क्या और इनके फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं एक और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का और उनके पार्ट्स का। इन सारे पार्ट्स को हमने वन बाय वन देखना है कि ये पार्ट्स हैं क्या और इनके बेसिकली क्या फंक्शंस हैं। एनिमल सेल में अगर आप देखें, जो दो बेसिक कंपोनेंट्स हर एक सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। बेसिकली ये एस जो स्मॉल एस है यहाँ पे होना चाहिए, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ये दोनों क्या हैं, इसको हम देखते हैं। उसके बाद आपको ये पता है कि जब प्लांट सेल में सबसे आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी कंपोनेंट्स हैं, जितना भी पार्ट है जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे पार्ट्स लाए कर रहे होते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। जो एक फ्लूइड होता है जिसमें ये सारे सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं या इसके अंदर लाए कर रहे होते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं सेल के। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। ये जिस तरह हमारा ब्रेन है, उसी तरह सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है। इसको कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। फंक्शन क्या है इसका कि डीएनए को होल्ड करना। जितने भी सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है न्यूक्लियस। पार्ट्स इसके क्या हैं, क्रोमैटिन। ये वो स्ट्रैंड्स हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। डीएनए के स्ट्रैंड बेसिकली हम इनको कह सकते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है ब्लू एंड उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है। जो स्मॉल मिड में डार्क पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये क्या करता है कि प्लांट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प आउट करता है ये न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर प्लांट सेल के। हमने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ने देख लिया, सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं कि ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। जैसे यहाँ आप ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, पर्पल पार्टिकल्स देख सकते हैं, या ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और ये एनिमल और प्लांट हर किस्म के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। डिफरेंट किस्म की प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है सेल के अंदर, उनमें ये हेल्प आउट करते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद हमने देखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी हमने सारे पार्ट्स देख लिए। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं किसी भी सेल के अंदर। इनमें डिफरेंस क्या है? जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है और उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं जो कि राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, जस्ट
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पे राइबोसोम्स होते हैं। इसको फ्रीवे भी कहा जाता है, जो कॉमन नेम अगर इसको दिया जाए। फंक्शन क्या है इसका? इंटरनल डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर किसी भी कंपोनेंट को ट्रांसफर करना है यहाँ से वहाँ तक, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ट्रांसफर होता है। इनके ऊपर अटैच होते हैं वो पार्टिकल्स, और ये सेल के अंदर उनको मूव करता है, जो भी पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं मूवमेंट सेल के अंदर जिनकी रिक्वायर्ड होती है। ये कहाँ होता है? एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों पार्ट्स इसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स में होते हैं और दोनों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी शेप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ी मिलती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। इसको गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या है? इसको शिपर्स भी कहा जाता है। शिपर्स का क्या मतलब? जैसे कॉमन वर्ड आप यूज करते हैं शिपमेंट, मतलब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे का पोस्ट करना, लेके जाना, उसको शिपमेंट कहा जाता है। इसी तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भी शिपर कहा जाता है। रीजन इसी क्या है कि ये भी उसी तरह जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसका भी फंक्शन यही है कि ये मटेरियल्स को, पार्टिकल्स को, जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे इसके फंक्शंस क्या हैं? पैकेजेस मॉडिफाइज एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट लोकेशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर भी इसी का फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये सेल से आउटसाइड भी किसी चीज़ को ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और आउटसाइड से सेल से इनर साइड पे भी इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है मटेरियल्स की। इसकी अपीयरेंस कैसी है कि स्टैक्स ऑफ पेनकेक्स की तरह ये एक दूसरे के ऊपर गैदर हुए होते हैं, जमे हुए होते हैं। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, और ये भी प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह पेन स्टैक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर जमे हुए हुए। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स भी राइबोसोम्स की तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये सर्कुलर होते हैं, लेकिन राइबोसोम से थोड़े बड़े होते हैं, बिगर इन साइज होते हैं। इनको क्लीन अप क्रूज भी कहा जाता है। फंक्शनिंग का क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को ताकि जो दूसरा सेल है वो यूज कर सके, सेल के दूसरे पार्ट्स उसको यूज कर सके। किस लिए? ओल्ड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, और ये भी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे इसके नाम से आप देख सकते हैं, क्लीन अप क्रूज, मतलब ये जो डेड सेल्स या ओल्ड सेल्स हैं, कोई भी सेल्स हैं, उनको क्लीन अप करने के लिए ये लाइसोसोम्स यूज होते हैं। इनका ये बेसिकली फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के अंदर 3 माइटोकॉन्ड्रियाज शो किए हुए हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। जिस तरह देखें हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, उसका पावर हाउस डैम, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या ग्रिड स्टेशंस, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। फंक्शन क्या है? टू मेक एनर्जी, एनर्जी फॉर द सेल। अब कोई भी चीज विदाउट एनर्जी तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है। कैसे? फूड, जो हम खाना खाते हैं, कोई भी एनिमल सेल, प्लांट सेल, उस फूड पार्टिकल्स को उसके अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट करता है एटीपीज में।
एटीपी क्या है? एनर्जी, एक फ्यूल है सेल के लिए जिसको एटीपी कहा जाता है फॉर द सेल एक्टिविटीज। और ये एटीपी कहाँ पे जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, कोई भी चीज़, ग्लूकोज, कोई भी चीज़ खाते हो, उनको कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज एनर्जी में। फॉर एग्जांपल लाइक क्रब साइकिल या और साइकिल्स कुछ, उनके जरिए ये एटीपीज में कन्वर्जन होती है ग्लूकोज की, स्टार्च, डिफरेंट शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सबको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और ये भी प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। यहां पे आप माइटोकॉन्ड्रिया का इनर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसको एक आउटर मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। ये जो कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसको एक आउटर मेम्ब्रेन ने कवर किया है। और उसके अंदर ये जो स्टैक्स हैं, ये जो ब्लू में नजर आ रहे हैं, इन स्टैक्स के अराउंड एक और मेम्ब्रेन होती है जिन्होंने इन स्टैक्स को कवर किया होता है। तो इसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्टैक्स हैं, इनके भी दो पार्ट्स हैं। जो ये आउटर बाहर की तरफ आया हुआ पार्ट है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये जो इनर की तरफ बेंड हुआ हुआ है, अंदर की तरफ यहाँ पे गया हुआ है, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। तो दिस वन इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल which generate energy for the cell in the form of ATPs. So now, plant cell. प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप इसका एक मेजर कंपोनेंट, सबसे जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे अभी डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक जो सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? दिस इज लार्ज इन साइज। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली नजर आ रहा है, सेल के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर। ये क्या करता है? वाटर स्टोर करता है प्लांट सेल के अंदर। और अगर यहां से वाटर ना हो, इस वैक्यूल के अंदर वाटर ना हो, तो जो प्लांट्स होता है, ये प्लांट सेल होता है, वो ड्राई हो जाएंगे और डेड हो जाएंगे। तो ये वाटर प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को और वाटर स्टोर करता है। और ये वैक्यूल एनिमल सेल में भी होता है टू स्टोर वाटर, लेकिन वहां पे उसका फंक्शन बेसिकली वाटर स्टोर करना नहीं होता। वाटर तो सर्टनली उसमें होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये एक स्मॉलर इन साइज होता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर या रिलीज करने के लिए यूज होता है। और यूनिसेलुलर और सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रही है डिफरेंट पार्टिकल्स की, उनमें ये काम आता है, वो फंक्शन परफॉर्म करता है वैक्यूल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हुई होती हैं और वैक्यूल ही उनको रिलीज करता है इन द एनिमल सेल। बट इन द प्लांट सेल इट स्टोर्स वाटर। ये कहाँ है? ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट पार्ट जो प्लांट सेल का एक डिस्टिंक्टिव पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट सेल। आपको शायद आपके माइंड में आ गया हो, सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सनलाइट, इसके फिनोमिना को क्या कहा जाता है? थिंक अबाउट इट। ये क्लोरोप्लास्ट के जरिए हो रहा होता है कि जो सन की एनर्जी है, सनलाइट है, उसको यूज करके प्लांट के अंदर फूड सिंथेसाइज करना। शायद आपको माइंड में ना आए हो, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट करता है। पर क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? एनर्जी ट्रैप करता है सनलाइट। ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका जो सबसे डिस्टिंक्टिव फैक्टर है वो ग्रीन इन कलर। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो ग्रीन, इसलिए तो प्लांट्स के जो ये पत्ते हैं, लीव्स हैं, ये ग्रीन इन कलर होते हैं। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल क्या है? इट्स ए ग्रीन पिगमेंट। और नीचे आप यहाँ पे रेड में देख सकते हैं, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये एनिमल सेल्स में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल्स को ग्रीन करने के रीजन यही है, क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल। यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट का एक इमेजेस देख सकते हैं कुछ। ये माइक्रोस्कोप के लिए जरिए ली हुई प्लांट के क्लोरोप्लास्ट की इमेजेस हैं। इसके अंदर कंपोनेंट्स भी शो किए हुए हैं, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड, ग्रेना। ये क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड पे प्रेजेंट चीज़ें हैं। जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, ये सारे थैलाकॉइड, ग्रेना एंड स्ट्रोमा वगैरह शो किए हुए हैं एक माइक्रोस्कोपिक इमेजेस के जरिए। देन एक और डिस्टिंक्ट फैक्टर है सेल वॉल, प्लांट सेल का एनिमल सेल से जो डिस्टिंग्विश करता है इसको। ये क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स ओनली। ये भी जस्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, देन उसके अंदर सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। सो हियर इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ plant cell. You can see here every component is present which we have studied in plant cell, लेकिन इसमें सेल वॉल, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये चीज़ें यहाँ पे डिस्टिंक्टिव हैं सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। लेकिन जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में होती हैं, और फंक्शन भी इनके सेम ही होते हैं इन सब चीज़ों के। सो नाउ सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है, एक कॉमन चीज़ है, इसको देखते हैं ये क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बेसिकली, अगर हम इसको, ये सबसे आउटर साइड पे सेल वॉल है प्लांट सेल की अगर बात करें, तो इसकी इनर साइड पे जो एक लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है कि ये एक डोर का काम करती है, एक दरवाजे का काम करती है। ये क्या करती है? कंट्रोल करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस टू इंटर इनसाइड एंड एंड टू मूव आउटसाइड ऑफ द सेल। ये क्या करती है? सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम इट्स आउटर इन्वायरमेंट, और जो कंपोनेंट्स ये ट्रांसफर करती है लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट वेस्ट एंड फूड मटेरियल्स, कहाँ पे है? प्लांट सेल में इनसाइड ऑफ द सेल वॉल, और एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। वाई इट इज आउटर मोस्ट सेल इन एनिमल, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल इन एनिमल? द रीजन इज दैट बिकॉज एनिमल सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की। लेकिन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सो हियर इज द कंप्लीट कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ, सेंट्रियोल just in animal cell, chloroplast just in plant cell, ribosomes present in both, endoplasmic reticulums दोनों में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होती है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस ये भी प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों में, क्रोमोसोम्स ये तो सर्टनली दोनों में होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वैक्यूल प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल के अंदर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉल सा पार्टिकल है, लेकिन ये प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है सेल के अंदर।
देन उसके बाद गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्सेस, ये भी दोनों में। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। फ्लैजेलम, ये जो सेल्स रिप्रोडक्शन के पार्ट में होते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनमें कुछ काफ़ी प्लांट्स और एनिमल सेल, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर ये फ्लैजेलम तब होता है जब वो प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। That's all from today's lecture. See you next time in some other lecture. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.